दहशतगर्दी, तहरीक इंसाफ के एहतजाज की धमकी और अमन ओमान की मखदूज सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 नवंबर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, DGISI, चारों सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी की रोकथाम के इक़दाम ज़ेर गौर लाए जाएंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, चारों वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर शिरकत करेंगे। SIFC इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आई, जिसके नतीजे में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबोताश करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फौज के अफसरों और जवानों की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आइन साजी के वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी से की गई अपनी बातों से पीछे हट गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत की दरोगोई और धोखे पर फट पड़े। कहते हैं, जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। मैं जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। ये एहतजाज का वक्त नहीं, हुकूमत का इनकार। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पर इसरार। PTI के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं, 24 नवंबर को इस्लामाबाद को हाथ लगाने नहीं जा रहे। मुल्क भर से काफिले निकलेंगे। जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे। अदालतों को यरगमाल बनाने, बानी तहरीक को गैर कानूनी जेल में रखने और इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज हर सूरत होगा। लंदन में कत्ल की धमकी और हिरासत करने का मामला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंच गए। ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहते हैं, 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल अफराद ने हिरासत किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, कत्ल की धमकी भी दी। ऐसे मज़मूम वाक़यात बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए भी बाइसे शर्म हैं। एहतजाज मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए। किसी को गालियां देना काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के मामले पर दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, ख्वाजा आसिफ को धमकियों और गालियों की मजम्मत करते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानवी हुकाम के साथ राबते में है। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। इस बार पार्टी की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। कठपुतली हुकूमत ने एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। PTI अपने एहतजाज को कामयाब बनाने की हिकमत अमली बना रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने मौक़िफ़ पर डट गए। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। आईन ने हमें एहतजाज का हक दिया है, हम अपना हक लेने के लिए दोबारा निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ये जुल्म व बर्बरियत करते हैं, ये बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शैलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी PTI ने कहा है, हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। बानी PTI की हमशीर आलिमा खान की गुफ्तगू। कहा, हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए तो भी 24 नवंबर को लोग पहुंचेंगे। 24 नवंबर से पहले ही हुकूमत भाग जाएगी। PTI रहनुमा लतीफ खोसा बानी PTI की रिहाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहते हैं, हुकूमत का कोई वजूद नजर नहीं आता। बानी PTI अवाम के दिलों की धड़कन है। उनकी कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। जलसे जुलूसों पर पाबंदी नहीं, लेकिन 9 मई दोहराने नहीं देंगे। तकरीबकारी से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहते हैं ये जमात पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बार बार एहतजाज की कॉल पर सवालात उठ रहे हैं। मईशत बेहतर होने लगती है तो पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। जो पैसा अवाम की खिदमत पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तरीके इंसाफ पर बरस पड़ी। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुकदमा कानूनी कम सियासी ज्यादा लग रहा है। केसेस में पर्सनल ना हुआ करें। काजी साहब की जान छोड़ दें। ये फोरम सियासी तकारीर और ना बैक बाइटिंग का है। कानून से नहीं हट सकते। मुकदमात में जातियात पर नहीं आते। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम। पीडीएम हुकूमत की कानून साजी का कदम करार देने की दरख्वास्त गैर संजीदा करार। 20,000 जुर्माना आयद केस में जुर्माना करने की इस्तदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने की। कल रात नोटिस मिला है। तैयारी के लिए वक्त दें। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक 1993, 2003 और 2018 में दायर मुकदमात की समाअत। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की वजह है। ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। बुशरा बीबी की सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री। बानी पीटीआई की अहलिया ने तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली को आज पेशावर तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि अरकान पंजाब असम्बली को बानी पीटीआई का अहम पैगाम पहुंचाएंगी। मुलाकात में 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली और अहकामात देंगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल ने फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म आयद करने की 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई की जानिब से सियासी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दफा 144 के नफाज के गलत इस्तेमाल को खत्म करने, MPO के तहत इम्तियाजी गिरफ्तारियों से रोकने, एक ही शख्स के खिलाफ मुतादिद FIRs के इजरा से रोकथाम के लिए इस्तदा। दायर दरखास्त में पीटीआई को जलसे करने के लिए अहकामात जारी करने की भी इस्तदा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। कतरी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर के नायब वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से अलग अलग मुलाकातें। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार। कतरी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को भी सराहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में वज़ीर इत्तलात ने ट्रांसपोर्ट और इत्तलात की महकमों की कारकर्दगी के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया सेल का भी दौरा किया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस की नई टाइप का इंकशाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद से टाइप 1 पोलियो वायरस के पहले मरीज की तस्दीक। बलूचिस्तान साल का सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। 24 पोलियो केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुतासरा बच्चों की तादाद 49 तक जा पहुंची। पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सरफहरिस्त। भारतीय शहर नई दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर आ गए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर 541 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। हद निगाह कम होने से कई मकामात पर मोटरवेज भी बंद कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के तदारुक के लिए नई पाबंदियां आयद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में 17 नवंबर तक तमाम तिजारती मार्केट्स, दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे
बंद होंगे। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। आउटडोर डाइनिंग, बैरूनी खेलों के प्रोग्राम्स, नुमाइशों और त्योहारों समेत तमाम बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की अच्छी खबर। आज से पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। भक्कर, लैया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गजा पर इस्राएली दहशतगर्दी आज भी न रुक सकी। महफूज करार दिए गए पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली जाहरियत में शहदा की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। ब्रिस्बेन T20 मैच, शाहीन फतह का तसलसल बरकरार ना रख सके। बैटिंग चली ना बॉलिंग। कैंगरूज ने 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन के हदफ के ताकों में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 64 रन बना सकी। ग्लेन मैक्सवेल के 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ 43 रन की इनिंग। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 मैच, 19 गेंदों पर 43 रन बनाने पर ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच करार। कुछ खिलाड़ियों ने मैच के मंसूख होने की तवक्को में अपने बैग्स पैक कर लिए थे। मैच शुरू हुआ तो तैयार होने के लिए जल्दी करना पड़ी। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में शिकस्त। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नाकामी की वजह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैक्सवेल की दमदार बैटिंग को करार दे दिया। कहा, पूरा मैच बड़ा तेज था। मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन तक महदूद करने के लिए किया गया था। साबिक वाइट बॉल कप्तान का मुनफरिद कारनामा। बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले कौमी टीम के पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 124 T20 मैच खेले। शोएब मलिक फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। मोहम्मद हफीज 119 मैचेस के साथ तीसरे। शादाब खान 104 मैचेस के साथ चौथे नंबर पर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड फार्मूला अपनाया जाएगा? शुकूक व शुबहात के साए में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। क्रिकेट पर भारत से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, पाकिस्तान का साफ पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। बीसीसीआई की हठधर्मी, आईसीसी हैरान। चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं, ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। आईसीसी पाक भारत मैच की यकीन दहानी पर 2027 तक के मीडिया राइट्स ब्रॉडकास्टर्स को $3 अरब में फरोख्त कर चुका है। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदेशा। मार्को रूबियो कौम के लिए एक मजबूत वकील, इत्तेहादियों के लिए सच्चे दोस्त और बेखौफ जंगजू हैं जो अपने मुखालिफिन के सामने कभी नहीं झुकेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खारजा ताल्लुकात और इंटेलिजेंस कंपनियों के सीनियर रुकने रिपब्लिकन सेंटर मार्को रूबियो को सेक्रेटरी खारजा नामजद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड सतह पर बंद हो गया। 100 इंडेक्स 836 पॉइंट्स के इजाफे से 94,191 पॉइंट्स पर पहुंचा। मार्केट में 1 अरब 8 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 94,289 जबकि कम तरीन सतह 93,672 पॉइंट्स रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। 15 नवंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी का इम्कान। आज और कल लाहौर के साथ साथ दीर,
सवात, बडग्राम, एबटाबाद, मरी, गिलियात और कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।